Hello everyone, welcome back to our channel Maths Madam. I hope you all are well and you are continuously practicing. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक्सपोनेंट्स के बारे में, है ना? तो एक्सपोनेंट्स में मैंने आपको दो स्पेशल टाइप के एक्सपोनेंट्स पढ़ाए थे, जिसमें कि मैंने आपको पढ़ाया था पावर 2 एंड पावर 3. तो अब आप मुझे बताइए कि पावर 2 वाले जो एक्सपोनेंट्स थे, यानी कि अगर ये था a की पावर 2, तो इसको हम क्या कह रहे थे? क्या नाम था इसका? करेक्ट, स्क्वायर्स, है ना? तो हमने पावर 2 को क्या नाम दिया था? स्क्वायर. तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम यही पढ़ने वाले हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर्स के बारे में. किसके बारे में? स्क्वायर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो आज का हमारा टॉपिक स्क्वायर्स, ठीक है? तो स्क्वायर्स क्या होते हैं? व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. जब एक नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसको हम लिखते हैं दैट नंबर इज टू पावर 2 और उसी को हम कहते हैं स्क्वायर. यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, तो 4 इज अ स्क्वायर. 3 multiplied by 3 9, 9 is a square. 4 multiplied by 4 16 is a square. ठीक है? आई होप ये आपको समझ में आया कि स्क्वायर क्या है. व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड इटसेल्फ, जब नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसको हम लिखते हैं दैट नंबर इज टू पावर 2 और उसी को हम कहते हैं स्क्वायर. ठीक है? अब हमारे जो स्क्वायर्स हैं वो दो तरह के स्क्वायर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर. तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? मतलब ऐसे कौन से नंबर है जिनको हम परफेक्ट स्क्वायर का नाम दे रहे हैं और ऐसे कौन से नंबर है जिनको हम परफेक्ट स्क्वायर का नाम नहीं दे रहे हैं. तो नेचुरल नंबर हमने पढ़ा था, है ना? 1 से लेके इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो सब क्या थे? वो सब थे नेचुरल नंबर. तो जो भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर. किसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर? नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स को. तो हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स हैं हमारे नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स. तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144. कितने याद करें? जितने याद कर सकते हैं उतने कर लीजिए. कोशिश कीजिए कि 15 या 20 तक तो याद आप कर ही लो कि 20 तक के जो स्क्वायर्स हैं वो कितने क्या क्या होते हैं. नहीं तो एटलीस्ट 15 तक तो आप याद कर ही लो. ठीक है? 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, ये आप याद कर लीजिए. कैसे? 1 1 जा 1, 2 2 जा 4. अब ये टेबल्स अगर हमें आते होंगे ना तो टेबल से हमें और आसान हो जाएगा. हमें तो 10 तक के तो हमें आराम से आते ही हैं. 11 12 13 14 15 का याद करना पड़ेगा. ठीक है? तो ये जो हमारे नंबर्स जो हमारे आ रहे हैं 1 4 9 16 25 36 49, ये सारे क्या हैं? ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. परफेक्ट स्क्वायर्स मतलब जब हमारे नेचुरल नंबर के जो स्क्वायर आंसर्स हैं वही हैं हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स. ठीक? अब यहीं से एक प्रॉपर्टी हमारी अराइज हो जाती है. क्या? देयर इज नो परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर. क्या बोल दिया? कुछ नहीं बोला. ये बोला कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर. कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर मतलब कॉन्जिक्यूटिव मतलब रेगुलर आने वाले, मतलब एक के बाद जो दूसरा आ रहा है. ठीक है? तो दो लगातार आने वाले जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. अब परफेक्ट स्क्वायर कौन से?
ये वाले। अब दो लगातार परफेक्ट स्क्वायर कौन से आ रहे हैं, जैसे 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर यानी 64 और 81। तो 64 और 81 दो लगातार आने वाले परफेक्ट स्क्वायर हैं। इन दोनों के बीच में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कैसे हो सकता है? परफेक्ट स्क्वायर हम कहते हैं नेचुरल नंबर के स्क्वायर को, राइट। परफेक्ट स्क्वायर हम कहते हैं नेचुरल नंबर के स्क्वायर को। अब 8 और 9 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है? नहीं आता। जब 8 और 9 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता ही नहीं तो उसका स्क्वायर कहाँ से आएगा? अब उसका स्क्वायर नहीं आएगा, इसका मतलब दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ सकता। यहां से हमें हो गई एक प्रॉपर्टी याद। हो गई? हो गई। बहुत बढ़िया। तो चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के क्या करेंगे? आगे बढ़ के स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर, अच्छा, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ओके, तो स्क्वायर निकालते हैं। हमने निकाले अभी, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर निकाल लिया। अब हमारा जो क्वेश्चन आता है, हमारा क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है कई बार कि बताइए कि जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि इज 196 अ परफेक्ट स्क्वायर? क्या हमारा 196 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है? ठीक है, इफ यस देन फाइंड द नंबर। इफ यस देन find the number whose square is 196। ठीक है, अब अगर क्या करना है, 196 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर है तो वो नंबर निकालो जिसका 196 स्क्वायर है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन से। जब भी आपसे ऐसे पूछा जाए आप सीधा उठाओ प्राइम फैक्टराइजेशन, शुरू हो जाओ। प्राइम फैक्टराइजेशन, इवन नंबर है 2 से जाएगा, प्राइम नंबर्स ही लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 98, अगेन इवन नंबर 2 से, तो ये हो गया हमारा 49। नाउ 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो हमारा 196 किसके इक्वल हो गया? 196 हमारा इक्वल हो गया 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे पेयर बन रहे हैं 2 और 7 का। ठीक है, अब स्क्वायर नंबर कैसे बना होगा? सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो पेयर जो बन रहा है इसमें से एक एक नंबर उठा लो। जितने भी पेयर बनेंगे उसमें से क्या, एक एक नंबर उठा लो। एक एक नंबर उठाओगे तो हमारा जो है वो नंबर मिल जाएगा। तो इसमें से एक नंबर उठाया 2, इसमें से एक नंबर उठाया 7, 2 7 जा 14। तो अब जो 196 है, 196 इज स्क्वायर ऑफ 14। ठीक है, अब अगर हमने 15 तक के स्क्वायर याद किए होते या 20 तक के स्क्वायर याद किए होते तो हमें देख के पता चल जाता फटाफट से कि ये तो 14 का स्क्वायर था, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन, डिजिट चेंज कर लेंगे हम। अब यहां पे 196 की जगह नंबर ले लेते हैं 1764। ठीक है, सेम क्वेश्चन कि क्या 1764 परफेक्ट स्क्वायर है, अगर है तो किसका स्क्वायर है वो फाइंड आउट करो। ठीक है, चलिए फिर से हम आ जाते हैं अपने प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ। 1764, 2 जा 2 से ये आया हमारा 8 8 2, देन अगेन 2 4 4 1। अब 4 4 1 किससे जाएगा? तो हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े हैं, तो डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े हैं तो हमारा 4 + 4
8, 8 + 1 9, तो इसका जो सम है वो 9 आ रहा है, 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ गया 1 4 एंड 7, ठीक है, 147। अब अगेन 1 + 4 5, 5 + 7 12, अगेन 3 के टेबल में आ रहा है, तो 3 से, क्योंकि हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो इसका मतलब पेयरिंग तो होने वाली है, पेयरिंग होने वाली है तो पहले सेम नंबर से ही चेक कर लेते हैं कि 3 से जा रहा है, तो अगला भी चेक कर लिया 3 से जाना है, तो दोबारा हमने किया, ये आ गया हमारा 49। नाउ अगेन 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमारा जो 1764 है वो किसके इक्वल है, 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7, पेयर बन रहा है 2 3 एंड 7 का, एक नंबर यहां से लेंगे, एक नंबर यहां से लेंगे और एक हम यहां से लेंगे, करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, आंसर आ गया 42। तो 1764 इज स्क्वायर ऑफ 42, ठीक है, किसका स्क्वायर हो गया, 42 का स्क्वायर हो गया ये हमारा नंबर। तो आपको स्क्वायर नंबर समझ में आ गया, परफेक्ट स्क्वायर समझ में आ गया। परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या बताई मैंने, कि दो कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि दो कॉन्टिन्यूस नेचुरल नंबर के बीच में कोई नेचुरल नंबर आ नहीं सकता, तो जब उसके बीच में नेचुरल नहीं आएगा तो फिर परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं आएगा। उसके बाद हमने सीखा कि हम जो भी नंबर हमें गिवन है, अगर पूछा जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर है तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमने देखा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, अगर है तो पेयर में से एक एक नंबर हमने उठाया, और क्योंकि हमें इक्वली डिवाइड करना है ना 2 पार्ट्स में, है ना, तो इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो क्या एक एक नंबर हमने उठाया, उनको मल्टीप्लाई किया, तो हमें आंसर मिल गया कि 42 को 42 से जब मल्टीप्लाई किया होगा तो 1764 आया होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, समझ में आया हम सभी को, जब हम सभी को समझ में आया तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अलग करते हैं, कैसे, अब हम सिर्फ लेते हैं ये वाला, और यहां पे हमारा नंबर जो है हम चेंज कर लेंगे किसको, 6292। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, शो, चलो पहले सॉल्व करते हैं फिर बताती हूँ, ठीक है। तो 6292 प्राइम फैक्टराइजेशन, इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 3 1 4 6, अगेन 2 से 1 5 7 3, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं किससे जा सकता है, ये हमारा 3 से जाएगा, चेक करो, 6 और 10 16 16, 3 से नहीं जाएगा, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल लगा के आप चेक कर लीजिएगा कि ये हमारा जो नंबर है वो जा रहा है उससे या नहीं जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अब ये हमारा 11 से जाएगा, तो 11 से जाएगा तो 11 1 जा 11, 47 4 एंड 3 143। उसके बाद अगेन 11 11 से ये जाएगा हमारा 13 जा, ठीक है, और ये हमारा 13 1 जा 13। तो अब जो हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया वो क्या हो गया, 6292 इज इक्वल्स टू 2 × 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। तो अब 2 का पेयर बन रहा है, 11 का पेयर बन रहा है, 13 का पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा। अब हमारा 13 का पेयर नहीं बन रहा, इसीलिए ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसने पूछा था इज 6292 अ परफेक्ट स्क्वायर, नो 6292 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन हमारा 3 तरीके से बन सकता है, ठीक है, कैसे। पहला हमारा जो क्वेश्चन टाइप बनेगा वो यही है, इज 6292 अ परफेक्ट स्क्वायर। 3 और बताती हूँ। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हमारा जो इसमें बनता है वो बनेगा, शो
6292 is not a perfect square. ठीक है, तो क्वेश्चन बना कि शो 6292 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बना हमारा? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर that can be multiplied to 6292 to make it a perfect square. Make it a perfect square. इसमें आगे क्वेश्चन को एक्सटेंड ऐसे भी कर सकते हैं कि what will be the perfect square number and find the number that number is square of. मतलब कि सबसे छोटा नंबर निकालो जो कि इससे मल्टीप्लाई करे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. इसके बाद उस नंबर को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर नंबर निकालो और वो नंबर भी बताओ जिसका कि वो स्क्वायर होगा. ठीक है, इस तरह से एक्सटेंड करके पूरा एक क्वेश्चन बड़ा सा 3 नंबर का आराम से बन जाएगा. इसी का चौथा, मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड पूछ लें कि सेम क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट फ्रॉम विच सिक्स टू नाइन टू शुड बी डिवाइडेड. Should be divided to make it a perfect square. और अगेन इसके आगे भी हम मतलब हमसे पूछ लिया कि वो छोटा नंबर बताओ, सबसे छोटा नंबर जिससे कि 6292 को हम डिवाइड करें और हमारा जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए. इसके आगे भी वो क्वेश्चन आप एक्सटेंड कर सकते हैं कि after dividing find the perfect square number and also find the number it is perfect square of. ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए. अब 3 टाइप के क्वेश्चन में तीनों में आंसर कैसे कैसे करना है. पहला क्वेश्चन जो ये पूछा गया था, is 6292 a perfect square? तो हमने ये निकाला, ये निकाल के तो हम यहाँ पे लिख देंगे since there is no pair of 13 in this 6292. Okay, so this is not a perfect square. Second का आंसर भी सेम है, there is no pair of 13, so 6292 is not a perfect square. अब बारी आ जाती है थर्ड एंड फोर्थ टाइप के क्वेश्चन की. तो थर्ड एंड फोर्थ टाइप के क्वेश्चन में अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है. तो आप एक बात बताओ, 2 का पेयर है, 11 का पेयर है, किसका पेयर नहीं है? 13 का नहीं है. तो कौन सा ऐसा नंबर देना पड़ेगा जिससे कि मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना. तो हमें क्या निकालना कि द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाइड टू 6292 इज 13. अगर इससे आगे पूछा जाता है कि 13 से मल्टीप्लाई करके क्या निकलेगा, तो 13 से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे फिर इसका आंसर निकाल लोगे. 6292 मल्टीप्लाइड बाय 13, आप इसे 13 से मल्टीप्लाई करो और इसका आंसर निकाल लो. मल्टीप्लाई करना भी मैं ही सिखाऊंगी. मल्टीप्लाई तो आपको आता होगा, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालोगे, है ना. तो मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर निकालोगे 6292 मल्टीप्लाई बाय 13 और वो आंसर लिख दोगे. अगर इससे आगे का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मल्टीप्लाई करके क्या स्क्वायर नंबर आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा होगा वही परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा. अब अगर ये भी पूछा जाता है कि किसका स्क्वायर नंबर होगा, तो देखो दोबारा प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत है नहीं, हमें पता है कि हमने निकाला किसका है. तो 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, क्योंकि हमने 13 का पेयर अब दे चुके हैं. ठीक है, 13 का पेयर अब दे चुके हैं. 13 का पेयर दे दिया तो अब ये हमारा जो प्राइम यहाँ पे ना स्क्वायर नंबर होगा वो किसका होगा? 2 इंटू 11 इंटू 13 का होगा. तो इसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके वही हमारा आंसर होगा कि ये इसका स्क्वायर नंबर है. आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
स्मॉलेस्ट नंबर, अब देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सेम है। क्या 13 को मल्टीप्लाई किया था तो निकालना भी होगा, तो किसको निकालेंगे? 13 को निकालेंगे ना भाई, किसको निकालेंगे? 13 को निकालेंगे। तो ये हमारा निकल गया, हटा दो। द नंबर मस्ट बी डिवाइडेड बाय 13। अब हम क्या करेंगे? 13 से डिवाइड करेंगे। इसको हटा देती हूँ यहाँ से, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए थोड़ा सा, है ना। तो अब देखो, मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं सिखा रही हूँ मैं यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे क्या सिखा रही हूँ? स्क्वायर सिखा रही हूँ। तो डिवाइड करके तो मैं नहीं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे आप क्या करोगे फिर? इसके बाद 6292 को 13 से डिवाइड करोगे, जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, वही आंसर होगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन केस ऑफ डिवीजन क्वेश्चन। और ये किसका स्क्वायर होगा? तो अगेन हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर चुके हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर चुके हैं, तो 2 इंटू 11 22 का स्क्वायर नंबर निकलने वाला है आंसर, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? द परफेक्ट स्क्वायर इज ऑफ 22। आई होप ये ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसी में एक ही में मैंने आपको सारे टाइप के क्वेश्चन आपको समझाए कि जब एक कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो उसमें हमारे इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। और याद रखिएगा, जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड का क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है, किसका क्वेश्चन बनता है? मल्टीप्लाई या डिवाइड का आपका क्वेश्चन बनता है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करेंगे हम, ठीक है। किससे करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। जब भी हमारा क्वेश्चन बनता है कि स्क्वायर रूट में भी, जब हम आगे चल के स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, तो स्क्वायर रूट में भी जब आपका क्वेश्चन बनेगा कि, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही बनता है, ये जो मैंने आपको टाइप बताया ना, क्वेश्चन यही बनता है, स्क्वायर रूट में भी हमारा क्वेश्चन यही बनेगा। वहां पे हम आपको इसमें पूछ रहे हैं कि दिस नंबर इज स्क्वायर ऑफ विच नंबर, वहां पे हम इसको बोल देंगे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर, ठीक। तो जब भी आपको पूछा जाए कि बाय विच नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड और बाय विच नंबर इट शुड बी डिवाइडेड, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का चूज करेंगे, दूसरा कोई मेथड हम इसमें नहीं करेंगे। इससे हमें फटाफट से आंसर जल्दी से मिल जाएगा। अब पढ़ते हैं हमारी प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज? ऑब्वियसली स्क्वायर की। स्क्वायर ही तो पढ़ रहे हैं, कुछ और थोड़ी पढ़ रहे हैं हम, है ना। तो हम किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं? स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले मैं आपको दो फॉर्मूले बताना चाहती हूँ, ठीक है, दो नहीं तीन एक्चुअली। क्या फॉर्मूले? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि जब भी हमें, मान लो मेरे को निकालना है 96 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 96 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं इसको इजी मेथड से अगर मेरे को निकालना है कि मैं जल्दी निकाल लूं, तो मैं इसको 90 प्लस 6 लिख सकती हूँ ना, 96 को। तो 90 प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो क्या बन गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब इससे मुझे निकालना आसान हो जाएगा, मैं पूरा बड़ा वाला मल्टीप्लाई करूंगी, उससे आसान है कि मैं यहाँ से कर लू फटाफट से। तो अब इसका फॉर्मूला, अब इसका फॉर्मूला याद ही नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, सॉल्व करना सीख लो। a प्लस बी, a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या मतलब? a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में हमने पढ़ी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो होने वाला है ना। तो a प्लस बी दोनों से कंप्लीटली मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा? a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय b, है ना। अब अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a इंटू ए प्लस a इंटू बी प्लस a इंटू बी प्लस b इंटू बी, है ना। a इंटू ए क्या हो गया? a स्क्वायर हो गया। b इंटू बी क्या हो गया? b स्क्वायर हो गया। ये भी a इंटू बी है, ये भी a इंटू बी है, तो कितनी बार हो गया a इंटू बी? एक बार, दो बार, तो ये हो गया 2। a इंटू बी की जगह मैं डायरेक्टली a b b लिख सकती हूँ। तो हमारा आंसर क्या आ गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। इतना सारा सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं, याद कर लो सीधा। क्या याद कर लो? फॉर्मूला याद कर लो। कैसे? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर माइनस होता तो
माइनस होता तो स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होते, याद कर लो, क्या नहीं होते, नेगेटिव नहीं होते। तो ए स्क्वायर भी पॉजिटिव रहने वाला है, बी स्क्वायर भी पॉजिटिव रहने वाला है, तो माइनस कहाँ जाएगा, 2ab के पास चला जाएगा, माइनस 2ab। तो यहाँ पे सिर्फ इतना डिफरेंस है, ये प्लस है, ये माइनस। तीसरा फॉर्मूला जो मैं बताने वाली हूँ वो बताने वाली हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। कैसे, मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर मिल जाएगा। मल्टीप्लाई जब आप करोगे वही सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, तो ये बनेगा ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी माइनस ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी। अब ए प्लस ए इंटू बी प्लस हुआ था, ए इंटू बी माइनस हो गया था, ये हो गया हमारा कैंसिल, जीरो बना दिया, बच गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी, माइनस बी इंटू बी आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, ए इंटू बी प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तीन फॉर्मूले हम याद करेंगे। इन तीन फॉर्मूले के बाद अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज को। पहले फॉर्मूले क्यों बताए, पहले फॉर्मूले इसलिए बताए क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए मैं इन फॉर्मूले का भी यूज करूंगी। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका ले सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारी प्रॉपर्टीज की तरफ। हमारी पहली प्रॉपर्टी समझने से पहले वापस से आ जाते हैं हम हमारे स्क्वायर नंबर की तरफ। मैंने अभी आपको नेचुरल नंबर के स्क्वायर बताए थे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। कितना भी बढ़ते जाओ। अब आगे 10 के बाद जो नंबर आएंगे उसमें वापस जो वंस प्लेस है हमारी, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस 21 22 23, तो वंस प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही आने वाला है। तो वंस प्लेस पे यही रिपीट होगा। जब वंस प्लेस पे वही रिपीट होगा तो जो उसका स्क्वायर नंबर आएगा तो उसके वंस प्लेस पे भी वही आने वाला है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ठीक है, हमेशा हम वंस को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, और जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी वैसे ही आने वाला है। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 9 16 25 36 49 64 81 0, जितने भी आप स्क्वायर निकाल लो उनका जो वंस प्लेस है 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 1 4, वापस ये स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे जो मतलब जो हमारा वंस प्लेस है किसी भी स्क्वायर नंबर में, वहां पे क्या क्या वैल्यूज आने वाली हैं, स्क्वायर नंबर में, स्क्वायर में जो आंसर्स आ रहे हैं उसके वंस प्लेस, यानी कि जो एंड हो रहा है नंबर, वो हमेशा किससे एंड होगा, वो या तो 1 से एंड होगा, या 4 से एंड होगा, या 9 से एंड होगा। सीक्वेंस से लिख लेते हैं 1 4 5 6 9 0, 1 4 5 6 9 0। इसके अलावा किसी नंबर से एंड हो रहा है, 13 का लिख लो 169, 14 का लिख लो 196, 15 का लिख लो 225, वापस से वही शुरू हो जाएगा, है ना। तो हमारे जो स्क्वायर नंबर है वो हमेशा किससे एंड होते हैं, इन नंबर से एंड होते हैं। तो जब इनसे एंड होते हैं तो किन से एंड नहीं होते हैं, देखो कौन कौन से नंबर नहीं आए, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 8 नहीं आया, 7 भी नहीं आया, 1 आ गया, 2 आया नहीं आया, 3 आया नहीं आया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आया नहीं आया, 8 नहीं आया। तो हमारे जो स्क्वायर नंबर हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, वो कभी भी किस नंबर से एंड नहीं होंगे, 2 3 7 8 से कभी भी एंड नहीं होंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स विल नेवर एंड विद 2 3 7 8। यही है हमारी पहली प्रॉपर्टी। ठीक है,
तो हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या है? हमारी पहली प्रॉपर्टी है परफेक्ट स्क्वायर नंबर never ends with 2, 3, 7, 8। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या निकल के आई यहीं से? दूसरी प्रॉपर्टी हमारी निकल के आई कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर ends with 1, 4, 5, 6, 9, 0। 9 ले लेते हैं, 0 को भी छोड़ के चलते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड्स विद 1, 4, 5, 6, 9। तो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर किससे एंड नहीं होते? 2, 3, 7, 8 से एंड नहीं होते। किससे एंड होते हैं? 1, 4, 5, 6, 9 से एंड होते हैं। लेकिन ये हमारी नेसेसरी कंडीशन नहीं है। सारे नंबर जो 1, 4, इसके आगे हम ये लिख लेंगे, बट नॉट ऑल नंबर्स ending with 1, 4, 5, 6, 9 are perfect squares। क्या मतलब? परफेक्ट स्क्वायर तो एंड होंगे इस नंबर से, लेकिन सारे नंबर जो इनसे एंड हो रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हों ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम्पल, हर चीज में एग्जाम्पल मांगते रहते। चलो एग्जाम्पल 21, 3 7 21 होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 1 से एंड हो रहा है। 44 4 से एंड हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 35 5 से एंड हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 36 6 से एंड नहीं, 36 तो परफेक्ट स्क्वायर है। सॉरी 6 से एंड होने वाला कोई और नंबर। 26 6 से एंड हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है। 39 9 से एंड हो रहा है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्लियर हुआ हमें ये कि परफेक्ट स्क्वायर एंड करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर में ये पक्का है कि 1 4 5 6 9 आएगा, बट अगर कोई भी नंबर दे दिया आपको जो एंड हो रहा है 1 4 5 6 9 से, तो हमें चेक करना पड़ेगा। ये कोई जरूरी कंडीशन नहीं है कि 1 4 5 6 9 से एंड हो रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। ठीक है। इसीलिए इसमें एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनता है इस तरीके से कि आपसे पूछ लिया कि कोई भी आपको एक नंबर दे दिया, बोल दिया कि दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर एज इट इज स्क्वायर ऑफ 11 और 13 और एनी नंबर, और फिर उसके बाद आपको उसमें रीजन दे दिया कि बोला कि बिकॉज द नंबर इज एंडिंग विद, फॉर एग्जाम्पल 11 का स्क्वायर अगर हम ले लें तो 11 का स्क्वायर 121 दे दिया, तो 121 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। असर्शन है, रीजन दे दिया बिकॉज इट इज एंडिंग विद 1, परफेक्ट स्क्वायर एंड्स विद 1 4 5 6 एंड 9। तो 1 4 5 6 एंड 9 ये उसका एग्जैक्ट रीजन नहीं है। ठीक है। वो हमारा एक कंडीशन है कि हाँ वो एंड होते हैं, लेकिन वो एंड उससे हो रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है ऐसा जरूरी नहीं है, तो वो उसका रीजन नहीं है। तो हमारी स्टेटमेंट्स क्या हो गई असर्शन रीजन में? हमारी स्टेटमेंट्स क्या हो गई? दोनों स्टेटमेंट हो तो करेक्ट गई, असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, बट हमारा रीजन जो है वो असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा। ठीक है। तो इस केस में हमारा जो आंसर है वो क्या बनेगा? बोथ द स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट रीजन इज नॉट जस्टिफाइंग हम असर्शन। ठीक है। तो असर्शन रीजन में इस तरह का क्वेश्चन हमारे प्रॉपर्टीज से उठा के बनता है। तो हमारी दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे कवर हुई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि अगर हम 3 से डिवाइड करें, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, इफ वी डिवाइड अ नंबर बाय 3, ठीक है,
और रिमाइंडर आ जाए, क्या, एंड remainder comes out to be 2, then it is not a perfect square. अगर कोई नंबर को हम 3 से डिवाइड करें और हमारा रिमाइंडर 2 आ जाए तो वो हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। डिवाइड करके देख लो, नहीं आलम, नहीं यकीन है मत करो, करो डिवाइड, 170 ले लो, ठीक है, 170 को करो 3 से डिवाइड, तो 3 5 जा 15, ये बच गया 220, 6 से 18, रिमाइंडर बच गया 2, ठीक है। अब 170 परफेक्ट स्क्वायर है, चलो करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, देखते हैं, इवन नंबर है 2 से जाएगा। अब इसी वाले एग्जाम्पल को याद रखना, मैं यूज करूंगी इसको अभी आगे। तो ये हो गया हमारा 8 जा 16, 5, 5 से हमारा 1, 7, 17, 17 से 1 जा, तो 2, 5, 17, ठीक है। किसी का भी पेयर बन रहा है, एक का भी पेयर नहीं बन रहा, तो हम 3 से डिवाइड किया, हमें पता चल गया कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर है 2। सेम टाइप की प्रॉपर्टी अगली कि इफ वी डिवाइड बाय 4, किससे डिवाइड करेंगे अब हम, 4 से, और रिमाइंडर क्या आ जाए, 2 या 3 आ जाए, तो भी वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगेन देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सेम इसी टाइप से एग्जाम्पल लो, डिवाइड करो, चेक करो और देख लेना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैंने बोला ना इसको याद रखना 170 को, अगले में यूज करूंगी। मेरी अगली प्रॉपर्टी कहती है कि एवरी स्क्वायर नंबर ends with even number of zeros। मतलब अगर किसी नंबर में ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऑड मतलब 13579, तो 13579 की काउंटिंग में अगर जीरोस लगे हुए हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ कितने जीरो हैं, 1 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इससे भी हम बता सकते हैं, कैसे बता दें, क्यों नहीं है ऑड नंबर वाले, भाई सीधी सी बात है, कोई भी जीरो वाला नंबर लोगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना, और जब सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो तो 2 बार आएगा। अगर दोनों के पास 2 2 जीरो है तो 4 बार आएगा, दोनों के पास 3 3 जीरो है तो 6 बार आएगा, दोनों के पास 4 4 जीरोस हैं तो 8 बार आएगा। 4 इसके, 4 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 2 इसके, 2 इसके, 1 इसका, 1 इसका, तो हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरो ही आएंगे। तो यही है हमारी नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज। क्या, पहली, परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। अब जो अगली प्रॉपर्टी है वो इसके जैसी है, सेकंड के जैसी। क्या, पहले तो लिख लूं, थोड़ा सा इरेज कर दें हम, इरेज करके फिर लिखेंगे अच्छे से। तो मैंने आपको कितनी प्रॉपर्टी बता दी, 4 बता दी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी बता दी, पहली, द नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7, 8 कैन नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज एंड्स विद 1, 4, 5, 6, 9, ठीक है। बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल नंबर एंडिंग विद दीज नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि when you divide a number by 3 and remainder comes out to be 2, then it is not a perfect square।
सेम टाइप की हमने फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी कि जब आप 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर आ जाए 2 और 3 तो हमारा जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अभी फिर मैंने आपको बताया कि अगर हमारे ऑड नंबर ऑफ जीरोस होते हैं तो हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो यही है हमारी नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट नंबर ending with odd number of zeros is not a perfect square। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, perfect square ends with even number of zeros। बट अगेन जैसा कि हमने सेकेंड प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि परफेक्ट स्क्वायर एंड्स विद 1 4 5 6 9, बट ये जरूरी नहीं है कि वो सारे नंबर जो इनसे एंड हो रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। सेम यहाँ पे कि परफेक्ट स्क्वायर जो है उसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि जिनके पास भी इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। क्यों? 700 इवन नंबर ऑफ जीरोस है ना, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, 700 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है, जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करते हैं तो ये हमेशा छोटा होगा उस फ्रैक्शन से। कैसे? 1/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका स्क्वायर 1/9, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, तो 1/9, तो 1/9 छोटा है 1/3 से। सॉल्व करके देख लो, 1/9 जो है वो होता है 0.111 सो ऑन, और 1/3 ये होता है हमारा 0.3333 सो ऑन। तो कौन बड़ा है? 0.3 बड़ा है ना? तो हमारा जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर होता है तो प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर हमेशा छोटा होता है हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन से। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, यानी कि दो परफेक्ट स्क्वायर्स को हमने किया सब्ट्रैक्ट, तो हमारा आंसर क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? देखो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, ठीक है, फॉर्मूले बताए थे, तो यहाँ पे लगाओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो एक बनेगा a प्लस बी और मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। ठीक है, तो n से n कैंसिल, बचा 1, और 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? सेम नंबर, तो ये बनेगा n+1 प्लस n, यानी 2 टाइम्स n प्लस 1। तो जब भी आप दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब जैसे 8 और 9 का स्क्वायर 81 एंड 64, ठीक है, तो जब भी आप दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका आंसर आता है 2n प्लस 1। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि दो कॉन्जिक्यूटिव जो हमारे नेचुरल स्क्वायर नंबर्स होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, उनके बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं? 2n+1 नंबर्स लाई करते हैं। मतलब जैसे अभी हमने 8 और 9 का नाम लिया तो 8 और 9 ही ले लो, 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो कितना? 81 माइनस 64, क्या आया आंसर? 17 आ गया, है ना? 17 आ गया ना? अब ये हमारे, यानी अगर आपसे क्वेश्चन बने कि 89 हाउ मेनी नॉन
perfect square numbers lie between 81 and 64. तो या तो काउंट करो बैठ के 65, 66, 67, 68, ठीक है, या फिर माइनस करो उनको। अब यहाँ पे 8 और 9 है तो आपको बहुत सिंपल लग रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे बड़े बड़े नंबर्स भी हो सकते हैं। आपसे पूछा जाए दैट हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर लाई बिटवीन 121 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर, ये भी तो दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, है ना। तो इनके बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, पहले इनका स्क्वायर सॉल्व करो, फिर माइनस करो, फिर आंसर निकालो। नहीं, n देखो, n कौन सा है, छोटे वाला जो नंबर है वो n है, तो इनके बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं। अभी हमने फॉर्म या निकाला है कि जब इसको माइनस करते हैं तो हमारा ये आंसर आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए। या तो इसको फॉर्मूले की तरह याद कर लो कि दिस माइनस दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2n+1, कि दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बीच में हमेशा 2n+1 नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स लाई करते हैं। ये प्रॉपर्टी है हमारी, हमने ये फॉर्मूला से निकाला है। नहीं याद रहा तो बहुत आसान है, n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को फटाफट से रफ में सॉल्व कर लो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के 2n+1 आंसर आ जाएगा, 2n+1 आंसर आ जाएगा तो आप इसको सॉल्व कर दोगे। इसमें एटलीस्ट इससे तो कम ही टाइम लगेगा कि 121 का स्क्वायर निकाला और 120 का स्क्वायर निकाला, तो इससे कम टाइम लगेगा। तो हमारे कितने, ये छोटा नंबर है, यही है n, तो 2 इंटू 120 प्लस 1 यानी कि 240 प्लस 1, 241 नंबर्स लाई करेंगे हमारे किसके बीच में, 121 के स्क्वायर और 120 के स्क्वायर के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से इसमें प्रॉपर्टी से ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। कैसा कि हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ दिस एंड दिस नंबर। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। छोटे नंबर हैं तो आप नॉर्मली क्या काउंट करके सॉल्व करके कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, बट अगर बड़े नंबर आ गए तो आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। और फॉर्मूला अगर हम भूल जाते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो हमें आता ही है, हम उससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब जब उससे सॉल्व हो जाएगा, इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि फर्स्ट n ऑड नंबर का जो स्क्वायर का सम है वो कितना होता है। n ऑड नंबर्स मतलब 1 से स्टार्ट करो, 1 ऑड नंबर्स लेने हैं सिर्फ, 1, 3, 5, 7, इस तरह से कोई भी n हमारे ऑड नंबर्स अगर हम लेते हैं तो उन 1 + 3 + 5 + 7 + so on up to n नंबर्स अगर आपने लिए तो ये हमारा होगा n स्क्वायर के बराबर। एग्जाम्पल से समझ लो, 1 + 3 + 5 कितने नंबर्स लिए, काउंट करो, 1 2 3, 3 नंबर्स लिए, सॉल्व करो, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 3 का स्क्वायर है ना। 3 नंबर्स, 3 ऑड नंबर्स को प्लस किया तो 3 के स्क्वायर के बराबर, लेकिन कंडीशन स्टार्टिंग विद 1 और लगातार ही लेने हैं। ऐसा नहीं है कि बीच में स्किप कर दिया या 1 से कहीं से भी शुरू कर दिया, ना 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 ना, 1 से, 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है। तो ये हमारा 9, 9 + 7 16, 4 नंबर्स लिए थे, 4 का स्क्वायर, समझे। ये एक मेथड भी है स्क्वायर रूट निकालने का, मैं आपको स्क्वायर रूट में बताऊंगी। इसको याद रखिएगा कि हमने बताया था प्रॉपर्टी में कि n ऑड नंबर का सम n स्क्वायर के बराबर होता है। ये है हमारी प्रॉपर्टी। अगली जो हमारी प्रॉपर्टी आती है वो आती है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या वाला है, पाइथागोरस हमारे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम सबको पता ही है ना। तो उन्होंने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बताया था। उन्होंने बोला था कि राइट एंगल में ये जो है वो बेस है, ये जो है वो परपेंडिकुलर है और ये जो है वो सबसे लंबी वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला कि इनमें आपस में एक रिलेशनशिप होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि जो दो छोटी साइड्स हैं इन दोनों के स्क्वायर का सम, इन दोनों के स्क्वायर का सम बराबर होता है किसके, थर्ड साइड के स्क्वायर के। अब ऐसे 3 नंबर जो इस रूल को फॉलो करते हैं उनको हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट।
जैसे कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 इक्वल्स टू 25 होता है, जो कि 5 स्क्वायर के बराबर है। तो हमारा 3, 4 एंड 5 ये हमारा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक, तो इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में उन्होंने बताया। तो इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में हमारे स्क्वायर नंबर्स में क्या प्रॉपर्टी है? हमारे स्क्वायर नंबर में प्रॉपर्टी है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो हमारे 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 के बराबर। ठीक है, जो भी हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं? 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 टाइप के होते हैं। ठीक है, आप इसमें कोई भी नंबर m के जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट करो, आपके यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको मिलते जाएंगे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है? इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है, मैं आपको क्वेश्चन देती हूं। फाइंड द साइड्स ऑफ a right angle triangle find the sides of a right angle triangle which has 8 as one of its sides। तो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स निकालिए जिसके पास एक साइड जो है वो 8 है। ठीक, अब जो भी साइड आपको गिवन होगी वो वैसे तो ज्यादातर 2m के बराबर होती है, बट अगर वो इनकेस 2m के बराबर नहीं है तो आप m स्क्वायर माइनस 1 या m स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल भी रख के देख सकते हैं, उनमें से किसी एक के इक्वल आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मेरे को 2m के बराबर भी मिल रही है और यहाँ पे मुझे m स्क्वायर माइनस 1 के बराबर भी मिल रही है, मैं इसको 2m लेके चल रही हूँ। ठीक, तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन में अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, आप या तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का यूज करें या फिर आप बोलो कि द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन द फॉर्म ऑफ, द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन द फॉर्म ऑफ। ठीक है, या पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इज इक्वल्स टू 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। ठीक, गिवन क्या है? साइड इज इक्वल्स टू 8, तो इससे हमें क्या पता चला कि 2m जो है वो किसके बराबर है? 8 के बराबर है। अब 2m 8 के बराबर है तो हमारा m किसके बराबर होगा? यहाँ से 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 4 के बराबर है। अब m की वैल्यू मिल गई, तो m की वैल्यू बाकी दोनों साइड्स के लिए डालो, तो रिमेनिंग 2 sides is equals to m square minus 1 and m square plus 1। तो m square minus 1 मतलब 4 square minus 1 and 4 square plus 1। तो 16 minus 1 15 and 16 plus 1 17। तो हमारी जो साइड्स हो गई ट्राइंगल की वो क्या आ गई? 8 हमें गिवन थी, बाकी की रिमेनिंग साइड्स आ गई 15 एंड 17। इसमें डायरेक्टली हाइपोटेन्यूज भी पूछ लेता है कई बार कि हाइपोटेन्यूज बता दो, तो हाइपोटेन्यूज जो सबसे बड़ी साइड होगी वही हाइपोटेन्यूज होगी, बाकी की दोनों साइड्स परपेंडिकुलर एंड बेस होने वाली है, तो 17 हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ठीक, ये हमारी प्रॉपर्टी थी किसके बारे में? स्क्वायर्स के बारे में। अब शॉर्टकट मेथड, किस चीज का शॉर्टकट मेथड? स्क्वायर निकालने का शॉर्टकट मेथड भी होता है। हाँ होता है, 2 शॉर्टकट मेथड होते हैं हमारे, एक होता है कॉलम मेथड, दूसरा होता है हमारा डायगोनल मेथड। तो पहले करते हैं कॉलम मेथड। ठीक है, कॉलम मेथड में हमें क्या करना है? कॉलम मेथड में हमें 3 कॉलम बनाने हैं। ठीक,
क्या करने हैं, 3 कॉलम्स बनाने हैं। अब मान लो हमें सॉल्व करना था 69 मल्टीप्लाई 69, यानी 69 का स्क्वायर निकालना था हमको। तो 69 का जो स्क्वायर है उसको क्या लिख सकती हूँ, 60 + 9 का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, है ना। तो अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था a + b का होल स्क्वायर इज टू a² + b² + 2ab, वही करना है हमको। यहाँ पे a² लिखना है, यहाँ पे 2ab लिखना है, यहाँ पे b² लिखना है। ठीक है, क्या करना है, a² + b² + 2ab। ठीक, तो a², a हम ले लेंगे 6 को, फर्स्ट टर्म को, b हम ले लेंगे 60 को। क्यों नहीं ले रहे, नहीं 60 को नहीं ले रहे, हम सिर्फ जो फर्स्ट वाला नंबर है उसको हम लेते हैं, फर्स्ट 6, तो 6 का स्क्वायर 36, b का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, और 2ab कितना हो गया हमारा, 6 9 जा 54, या कर लो 2 × 6 8 12, 12 + 9 108। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे जो यूनिट प्लेस है उसको हम लिख लेंगे एज इट इज, और जो हमारी क्या टेंस या उससे बड़ी वाली है उसको हम ले जाएंगे नेक्स्ट कॉलम में और उसको कर देंगे प्लस। तो ये होगा 108 + 8 कितना हो गया, 116, 116 हो गया। इसका यूनिट प्लेस 6, बाकी का जो है उसको ले जाएंगे नेक्स्ट कॉलम में। तो 36 + 11 47। अब जो लास्ट कॉलम है क्योंकि वो पूरा का पूरा एज इट इज आएगा तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमारा जो आंसर हो गया वो आ गया 4761। क्या आया, 4761। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो 69 का स्क्वायर होता है हमारा 4761। चलिए एक और सॉल्व करते हैं फटाफट से, 36 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे, कितने, 3। क्या करेंगे, a का स्क्वायर 9, 2ab, 2ab ही लिखना है पहले, 2ab, तो 3 2 जा 6 and 6 6 जा 36, b² 36। ठीक है, अब फर्स्ट का यूनिट प्लेस 6 एज इट इज, और हमारा 3 कहाँ जाएगा, 3 जाएगा अगले कॉलम में। ठीक है, तो 36 + 3 39। अब 39 का 9 आएगा हमारा नीचे, और जो हमारा 3 है वो अगेन जाएगा अगले उसमें, तो 9 + 3 हमारा हो गया 12। तो ये हो गया हमारा क्या, नीचे एज इट इज 12 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 1296। 36 का स्क्वायर क्या हो गया, 1296 हो गया हमारा। जो अगला मेथड हमारा होता है वो होता है हमारा कौन सा, डायगोनल मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड, डायगोनल मेथड में हमें जो है, डायगोनल मेथड का बेनिफिट ये है कि हमारा जो कॉलम मेथड होता है उसमें हम मतलब इजीली थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं 2 डिजिट के नंबर्स। 3 डिजिट के होते हैं तो आपको कई बार कंफ्यूजन होने लगती है, वैसे कंफ्यूज होने वाली बात कोई है नहीं। तो डायगोनल मेथड में हम लोग 3 डिजिट के भी 4 डिजिट के भी इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम लोग अगेन ले लेते हैं 72। ठीक है, तो 72 का स्क्वायर हमको निकालना है। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो 2 रोज एंड 2 कॉलम्स का हम एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे। तो 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक, अब यहाँ पे हर एक जो बॉक्स है उसको हम डायगोनल से डिवाइड ब्रेक कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे हम इसको प्रॉपरली डायगोनल से। इस तरह से हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे, मतलब डायगोनल्स बना देंगे हम इसके सारे। अब जब डायगोनल्स बना देंगे
तो अब हमें क्या करना है, अब ये जो डिजिट्स है ना इन्हीं को हमें लिखना है, 7 2 7 2, यही हमें लिखना है। अब ये लिखने के बाद क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके इसमें हमें बॉक्स में आंसर लिखना है। बॉक्स में आंसर कैसे लिखेंगे, इस बॉक्स में इसका हमें 7 7 जा का आंसर लिखना है, यहाँ पे 7 यहाँ से 7, तो 7 7 जा का आंसर लिखना है। यूनिट प्लेस हमारी नीचे और टेंस प्लेस ऊपर, तो 7 7 जा 49, तो 49, ठीक। अब 2 7 जा 14 1 4, 7 2 जा 14 1 4, 2 2 जा 4, अब 4 में तो है नहीं, तो हम जब नहीं है तो 2 डिजिट के लिए हम लिखेंगे 0 4, ठीक। अब हमने इसमें सारे आंसर्स लिख लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो डायगोनल्स आ रहे हैं इनको करेंगे प्लस और साथ ही साथ कैरी ओवर लेते जाएंगे। कैसे, 4 4 4 प्लस 0 4 प्लस 4 8, कुछ भी कैरी ओवर नहीं जा रहा। 1 प्लस 9 10 प्लस 1 11, अब 11 का लिखा 1, लेकिन जो 1 था वो अगले उसमें हमारा चला गया कैरी ओवर, तो 1 प्लस 4 5, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या आ गया, 5184, क्या आंसर आया हमारा 5184। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किसका, अब 3 डिजिट का सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 3 डिजिट का हम लोग लेते हैं 527 फॉर एग्जाम्पल, तो 527 आप लेंगे, क्या लिया हमने, 527 का स्क्वायर। अब 3 डिजिट है तो 3 ही कॉलम्स होंगे और 3 ही रोज होंगी हमारी, यहाँ पे भी 5 2 7 5 2 7, कॉलम्स में करेंगे डिवाइड, हम इसको डायगोनल से करेंगे डिवाइड, सारे डायगोनल्स बना देंगे और उसके बाद हम करना शुरू करेंगे सॉल्व, ठीक। तो 5 5 जा 25, अच्छे से लिखो भैया, अच्छे से, 5 5 जा 25, 2 5 जा 10, 7 5 जा 35, 2 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 2 2 जा 4, तो 0 4, 2 7 जा 14, ठीक है, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। चलिए अब करना शुरू करेंगे इसको प्लस, कैसे, डायगोनल में, और हम क्या लिखते जाएंगे साथ साथ कैरी ओवर्स। तो ये हो गया हमारा 9, 4 प्लस 4 प्लस 4 12, 12 का 2 और 1 गया मेरा अगले कॉलम में कैरी, ठीक। 1 प्लस 5 6 7 11 12 एंड 17, तो 17 का 7 और अगेन 1 गया मेरा अगले कॉलम में कैरी, तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, कुछ कैरी नहीं आया अगले उसमें, 1 प्लस 5 प्लस 1 7 एंड 2, ठीक। अब हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, 2 7 7 7 2 9, तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका, 2 7 7 2 9, ठीक। तो इस तरह से हमारा क्या है, डायगोनल मेथड है, ठीक। अब मैंने शॉर्टकट डिस्कस किया आपसे, डायगोनल मेथड एंड कॉलम मेथड। इसी के साथ साथ हम लोग, अब मैं थोड़े से आपको 1-2 क्वेश्चन बताऊंगी वो जहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया जहाँ पे प्रॉपर्टी के साथ साथ, प्रॉपर्टी का मैंने एक बार को तो यूज आपको बता दिया, जहाँ पे हम लोग यूज करेंगे हमारे फॉर्मुलेज। कौन से फॉर्मुलेज, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन में तो सॉल्व करना बताया ही था, जहाँ पे हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में डिफरेंस निकालने थे। तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो वहां पे हमने निकाला था, है ना, वहां पे हमने जैसे 121 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था, तो 2n प्लस 1 हमारे लाई करते, तो वो हमने किससे निकाला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया था, उससे हमारी प्रॉपर्टी बन गई थी 2n प्लस 1। अब इसी तरह से हमारा जब क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए 49 मल्टीप्लाई 51, ठीक, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को
मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है? कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार आने वाले ऑड नंबर्स को। तो जब लगातार आने वाले ऑड नंबर्स हैं तो ये जो है वो 50, इनका दोनों में कॉलम कॉमन है। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 50 माइनस 1 मल्टीप्लाई 50 प्लस 1, है ना, लिख सकती हूँ ना। तो ए, ये हमारा वो फॉर्मूला नहीं बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ना, क्या, 50 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 5 ज़ा 25 और 0 से 2 zeros माइनस 1, आंसर आ गया 2499। कितनी फटाफट से सॉल्व हो गया, है ना। इसी तरह से अगर मेरे को क्वेश्चन आता है कि फाइंड द 109 का स्क्वायर, तो 109 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 100 प्लस 9 का स्क्वायर, 100 प्लस 9 का स्क्वायर। तो 109 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो ये क्या बन गया, 10,000, एक के पीछे 4 zeros प्लस 81 प्लस 1800, है ना। हमारा आंसर क्या आ गया, 11881, प्लस किया आंसर आ गया 11881, आंसर सामने। इसी तरह से अगर मान लो 99 का स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो 99 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 1, 98 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 2, 498, 100, 500 माइनस 2। तो इस तरह से उसके नियरेस्ट राउंड फिगर से प्लस या माइनस के हम लोग नंबर्स का यूज करके a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज। कौन से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक, यहाँ पे था हमारा पूरा का पूरा स्क्वायर। इस क्लास में स्क्वायर के बारे में जितनी भी प्रॉपर्टीज थी या जितने भी फॉर्मूलेज थे या जो मेथड्स थे, शॉर्टकट ट्रिक्स थी, वो सारी की सारी हमने डिस्कस की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, कीप प्रैक्टिसिंग।